सुप्रभात बच्चों, मैं सुखमनी सर आप सबको इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा जो पाठ है वो षष्ठ पाठ समुद्र तटः। समुद्र तट यानी कि समुद्र का किनारा। आप लोग देख सकते हो, यह जो यहाँ पर आप लोगों के बुक में इस एरिया पर कुछ दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि वहाँ पर तृतीया और चतुर्थी विभक्ति है, लेकिन ये मेरे यहाँ पर दिया नहीं है मेरे पीडीएफ में। अर्थात इस चैप्टर में हम लोग तृतीया और चतुर्थी विभक्ति के बारे में ही जानेंगे। तो तृतीया विभक्ति मैंने आप लोगों को पहले ही फॉर्मेट दे दिया था। तृतीया विभक्ति का चिन्ह क्या है या परसर क्या है, से या द्वारा, और चतुर्थी विभक्ति का को या के लिए। तो ये जो तृतीया चतुर्थी विभक्ति हमें शब्द के साथ प्रयोग करना है। बहुत सारा शब्द इसमें मिलेगा जिसमें तृतीया और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो शुरू करते हैं पाठ समुद्र तटः, यानी कि समुद्र का किनारा। इस पाठ में हम लोग जानेंगे कि भारत में कितने समुद्र तट है, कहाँ कहाँ है, और लोग समुद्र तट पर क्या क्या करते हैं, और समुद्र तट जो कितने लंबे हैं और कहाँ तक फैले हुए हैं, कौन सा समुद्र तट किस हिसाब से प्रयोग होता है, इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखते हैं समुद्र तटः। एषः समुद्र तटः, अर्थात यह समुद्र का तट है, समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, अर्थात यहाँ लोग पर्यटनाय, यहाँ पर देखो पर्यटनाय अर्थात पर्यटन के लिए, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। तो यहाँ लोग पर्यटन के लिए आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, तरंगैः क्रीडन्ति अर्थात कुछ लोग क्या करते हैं, तरंगैः, जो तरंगैः जो शब्द है यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जैसे बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, उसी तरह से तरंगेन तरंगाभ्याम तरंगैः, अर्थात ये तृतीया विभक्ति बहुवचन। कुछ लोग क्या करते हैं, तरंगों से खेलते हैं। केचन कुछ लोग, च नौकाभिः जलविहारम कुर्वन्ति, कुछ लोग क्या करते हैं, नाव के जरिए जल विहारम अर्थात पानी में सैर करते हैं। यहाँ पर देखो नौकाभिः, नौकाभिः जो है वो वहाँ पर भी तृतीया विभक्ति है। नौका स्त्रीलिंग, इसलिए लाइक बालिकाभिः, और यहाँ पर नौकाभिः। तो अर्थात नाव से जल विहार करते हैं, अर्थात पानी में सैर करते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, उनमें से कुछ क्या करते हैं, कंदुकेन। कंदुकेन मतलब क्या है, कंदुकम मतलब गेंद, और कंदुकेन तृतीया विभक्ति एकवचन, यानी कि गेंद से खेलते हैं। तो देखो कंदुक आपको पता है, लेकिन अगर कंदुकेन का अगर मीनिंग अगर आपको नहीं पता है, अब कंदुक तो कंदुकेन नहीं है, इसलिए आपको तृतीया विभक्ति वाला मीनिंग भी आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर आसानी से इस शब्द का मीनिंग निकल आएगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालिकागृहं रचयन्ति, बालिकाएं और लड़के, अर्थात लड़के और लड़कियां क्या करते हैं, बालुकाभिः, यहाँ पर भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अर्थात कुछ लड़के और लड़कियां भी क्या करते हैं, रेत से बालुका गृहम रचयन्ति, बालू का घर बनेगा। हम लोग सैंड कैसल बनाते हैं ना, समुद्र का तट पर जाकर सैंड कैसल बनाते, उसी तरह से वो लोग क्या करते हैं, बालू का घर बनाते हैं। मध्य मध्य तरंगाः बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, बीच बीच में क्या करते हैं, वो तरंगे यानी कि वेव्स जो आता ना, समुद्र का जो उफान जो आता है, उसका जो हम क्या बोलते हैं, लहर,
वो क्या करते हैं, लहरें क्या करते हैं, बीच बीच में उस बालू के घर को प्रवाहयंती यानी कि उसको पूरी तरह से धो डालता है। ऐसा क्रीड़ा प्रचलती एव, इस तरह से खेल समुद्र के किनारे चलता ही रहता है। समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानानि, अर्थात समुद्र का जो तट है वो केवल पर्यटन यानी कि घूमने का जगह नहीं है, बल्कि अत्र यहाँ मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकाम चालयन्ति। यहाँ क्या करते हैं, जो मछुआरे, मत्स्यजीविनः मतलब मछुआरे क्या करते हैं, अपने जीविका यानी कि अपना जो पेट पालना या फिर अपना जो अर्निंग्स यहाँ से कमाते हैं, अर्थात समुद्र से वो लोग अपना जीविका निर्वाह करते हैं, अर्थात वहाँ से मछली पकड़ते हैं, बेचते हैं और अपने परिवार का पेट पालते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, हमारे देश में बहुत सारे समुद्र का तट है। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटा अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। हमारे देश में बहुत सारे समुद्र, इनमें से क्या है, मुंबई का तट, गोवा का तट, कोच्चि का तट, कन्याकुमारी का तट, विशाखापत्तनम का तट और पुरी के तट बहुत ही प्रसिद्ध है। इन सब तट पर क्या करते हैं, सैलानी आते हैं, अपना समय बिताकर बहुत मज़े करने के बाद वो चले जाते हैं। तो देखो, गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समाधिकम रुच्यते, अर्थात जो गोवा का तट है वो विदेशी पर्यटक अर्थात जो विदेशी जो टूरिस्ट होता है ना, सैलानी, उनको समाधिकम अर्थात सबसे अधिक रुच्यते अर्थात अच्छा लगता है। गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को या विदेशी सैलानियों को सबसे अधिक प्यारा लगता है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः, अर्थात जो विशाखापत्तनम का जो तट है वो विदेशी व्यापार के लिए अर्थात देश विदेश इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते, कोच्चि का तट, जो कोच्चि का जो तट है वो नारिकेल फल के लिए जाने जाते हैं। मुंबई नगरस्य जुहू तटे जनाः स्वैरम एव विहरन्ति, अर्थात मुंबई का जो जुहू तट है वहाँ लोग क्या करते हैं, अपने खुशी से, स्वैरम मतलब अपने मन मर्जी, अपने इच्छा से वो लोग क्या करते हैं, घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तट सागर तटेषु दीर्घतम, और चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है, अब में से बहुत सारे लोग वहीं पर गए होंगे, तो मेरीना तट है वो देश का सबसे लंबा समुद्र का किनारा है, क्योंकि ये जो किनारा है वो भारत के मतलब बहुत जो लास्ट का जो एरिया है जहाँ पर उस साइड में कौन सा सागर है, इंडियन ओशन, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर बहुत सारा मतलब एरिया को वो लिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति, भारत के तीन दिशाओं में क्या है, समुद्र का तट है। अस्मात् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीप इति कथ्यते, इन सब कारणों से भारत को प्रायद्वीप, आप लोगों ने एसएसटी में पढ़ा होगा पेनिनसुला, ठीक है, अर्थात जो जमीन या जो जमीन का हिस्सा तीन तरफ से सागर से जुड़ा हुआ आता है उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, अर्थात वो ऑलमोस्ट द्वीप के बराबर है, लेकिन एक साइड से चूंकि पानी नहीं है इसलिए उसको द्वीप नहीं कहा जा सकता, इसलिए उसका नाम प्रायद्वीप है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, और
पूरब के दिशा में क्या है, बे ऑफ बंगाल, बंगोपसागर। जैसे कि हमारे जो पूरब है, जब हम लोग बंगाल में रहते हैं, तो इसके सामने कौन है, हमारा बे ऑफ बंगाल है। दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर, अर्थात दक्षिण की दिशा में कौन है, इंडियन ओशन। जैसे मैंने अभी बोला, जो कोच्चि का तट, मरीना तट वगैरह उस साइड में पड़ता है। उसके बाद पश्चिम दिशायाम च अरब सागर अस्ति, और जो पश्चिम दिशा में वेस्ट की तरफ क्या है, अरब सागर यानी कि अरेबियन सी वहाँ पर है। एतेषां त्रयाणाम अपि संगमः कन्याकुमारी तटे भवति, अर्थात इन सारे तीनों सागरों का जो संगम यानी कि मेल कहाँ पर होता है, कन्याकुमारी तट पर होता है। इसलिए कन्याकुमारी को सागर संगम भी बोलते हैं। ठीक है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते, अर्थात यहाँ जो पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा यानी कि जो फुल मून डे जिस दिन होता है, उस दिन क्या होगा, चंद्रोदय, चांद का उदय होना और सूर्य का अस्त होना एक साथ दिखाई देता है। अर्थात लगेगा कि आसमान में मतलब सूर्य अस्त हो रहा है और वहाँ से चांद भी निकल रहा है। तो देखने में ऐसा लगता है कि आसमान में एक साथ दो क्या है, दो सूर्य है या दो चंद्र है। लेकिन वो दो चंद्र ही लगता है कि सूर्य का जो रोशनी तो वो कम हो जाता है ना, इसकी वजह से लगता है कि दो चांद या दो सूर्य वहाँ पर निकला हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर दृश्य वहाँ पर प्रस्तुत करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, और अगर कोई भी किसी वर्ड में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।